strategy for cracking NEET 2021. Okay, so what will be the strategy we shall be discussing? Everyone just pay attention, no, please. Any questions, we'll take it in the last 5 minutes. Okay, but please, okay, if you want, fit it in your mind. Mustafa sir has also entered, so he will also be giving you some tips and tricks. And in the start, I'll just be saying whatever it is. First step, so it is strategy for NEET 2021. Getting it? Listen over here now. Okay, please carefully pay attention. Step 1, how many days do you all have? सबसे पहला question. Okay, there are 3 steps which I have made it very simple for you. How many days do you all have? So you all have full December. I can take 30 days of December. January. Please mute yourself, beta. Echo आ रहा है, ठीक है? January, February. I can take this also 30 because I have not counted all 31 and 30 and everything. I'm just taking 30 days over here. March. 30 days. On an average, we have 120 days. अच्छा, इसके बाद में क्या होगा? इसके बाद में आपका मई में बोर्ड का डेट आ जाएगा. So you all will at least start studying from April, right? Hello. So this will be for board studies. So this you'll leave it. And after that, in the month of June, July, July we say we'll have the NEET exam. So after that, only you will be giving mock exams. Full portion. So you all don't have time studying over here. You all don't have time studying over here. ठीक है ना? You all have time to study only in this 120 days. Studying for PCB as a whole. ठीक है? हेलो, इसमें किसको डाउट है क्या? ये क्लैरिटी है? इतना ही दिन है आपके पास. हेलो, हाँ बोलो, सही है? हेलो यार. Yes, हाँ, बस इतना ही दिन है आपको. इतना एनालिसिस, इतना रियलाइजेशन आपको हो जाना चाहिए कि यू हैव ओनली 120 डेज इन हैंड. उसके बाद में आपके पास दिन नहीं है. ये भी अच्छा है कि अगर बोर्ड पोस्टपोन हो गया उसके लिए, वरना आपके पास तो कुछ भी दिन नहीं बचते. अगर बोर्ड पोस्टपोन नहीं होता तो आपके पास दिन बचते ही नहीं फिर. ओके, तो आपके पास, आपको थोड़ा वो होना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए कि आपके पास इतने दिन अभी भी बचे हैं 120 डेज. नाउ आई टेल यू व्हाट हैज टू बी डन within this 120 days. You don't have time. Okay, step 2. Listen to me. In step 2, how many chapters do you have? In PCB total. So I have removed approximately
There are 105 chapters. Hello. Depending on book to book, it will differ, but I have taken 105 chapters. On an average, you can take, okay, 35 chapters in each. बराबर है? Hello. That means we have per day one chapter. We have per day one chapter. Getting enough? Okay. Per day we have one chapter. Acha, what about that 120 days? 15 days I have kept buffer. Buffer period means बीमार हो गए, कभी इधर घूमने चले गए किधर, तो उसमें 15 डेज बफर है. ओके, रिलैक्स करने का, आज पढ़ने का मूड नहीं है, सब कुछ इसमें आ गया. हेलो, समझ में आ रहा है क्या? यस सर. अब आपको ये चीज को एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करना है. दैट इज 1 डे पर चैप्टर. अच्छा, 1 डे पर चैप्टर में कैसे सिलेक्ट करेंगे हम लोग? आपको आज ने अभी ऐसे प्लान बनाना है. प्लान कैसे बनाना है? नाउ आई एम स्टार्टिंग द मेन प्लान ओवर हियर. नाउ पे अटेंशन टू मी. आपको पता चल गया कि इतना कंपल्सरी यू शुड फॉलो. I'll tell you in this also how many hours should be dedicated. But ये चीज कंपल्सरीली पर डे वन चैप्टर ओनली इज द स्ट्रेटेजी. और कोई दूसरा बचता नहीं है. मतलब पहले जो टाइम था अभी खत्म हो चुका. अभी इट इज 1 डे 1 चैप्टर, खत्म. अच्छा, प्लान कैसे बनाना है मैं आपको एकदम इजी तरीका बताता हूँ. आपको 3 कॉलम बनाने हैं. फिजिक्स में भी बनाना है ये चीज, केमिस्ट्री में भी यही चीज बनाना है, और बायो में भी यही चीज बनाना है. व्हाट शुड बी द प्लान? 3 कॉलम बनाओ. इजी, मीडियम, डिफिकल्ट. आपको जितने चैप्टर्स जो कैटेगरी में आते हैं वो उधर डाल देना है. सपोज इजी कैटेगरी में आई विल से मोशन इन स्ट्रेट लाइन. हेलो यार, बोलो. यस यस. किया मोशन इन 2D, सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन. इजी चैप्टर्स कौन से चैप्टर्स रहेंगे जो आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है? आप थोड़ा सी ऊपर ऊपर से तो आपको आ जाएगा. हेलो, थोड़ा सी ऊपर ऊपर से भी देखेंगे. भाविन इज म्यूटेड. ओके, ठीक है. थर्ड, मीडियम में, सपोज आई विल पुट इन मीडियम रोटेशनल मोशन. डिफिकल्ट में आई विल पुट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, EMI, ray optics. I'll put over here as, suppose ये थर्ड मैंने पुट किया मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर्स. हेलो, यहां पर हम पुट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स. मीडियम मतलब क्या? थोड़ा सी मेहनत करना है, थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स आपके कच्चे पक्के हैं. ओके. इजी मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय इजी? ऑल कॉन्सेप्ट्स आई नो. मेहनत तो करना है बट कॉन्सेप्ट सब आते हैं मुझे. कॉन्सेप्ट पे मेहनत नहीं करना है मुझे, थोड़ा सी मेहनत करना है चैप्टर के पीछे, वो हो जाएगा. मीडियम क्या होता है कि लिटिल कॉन्सेप्ट्स आई नो, लिटिल कॉन्सेप्ट्स आई डोंट नो. मेहनत करना है. आई कैन से 50% ऑफ द चैप्टर यू नो, 50% ऑफ द चैप्टर यू डोंट नो. इजी कैटेगरी क्या रहेगा? 70% आई नो, 30% पे मेहनत करनी है. डिफिकल्ट में क्या होगा? डिफिकल्ट वो चैप्टर्स रहेंगे जिसमें 70% मुझे आता नहीं है और 30% आता है मुझे,
या कुछ भी नहीं आता है, जो भी आप कह सकते हो, तो आपको सबसे पहले ये बायो में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में लिस्ट बनानी है। हेलो हेलो, इधर डालते हैं वेव ऑप्टिक्स, गेटिंग इट? हेलो, Yes, sir. Yeah. इधर इधर आई पुट सपोज मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक्स, कुछ भी, आई एम जस्ट डूइंग इट। ऐसे नहीं है कि आपको हर एक इंसान के लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए अलग अलग चैप्टर्स, अलग अलग इजी डिफिकल्ट कैटेगरी में फॉलो होगा। जिसने पूरा साल पढ़ाई की है उसका मीडियम और इजी में सब आ जाएगा, डिफिकल्ट में बहुत कम रहेगा। जिसने थोड़ा थोड़ा की है, थोड़ा थोड़ा नहीं की है, तो मोस्ट ऑफ इट विल बी इन मीडियम एंड डिफिकल्ट। मगर तो भी आपके पास टाइम है, ये स्ट्रैटेजी इज कंपल्सरी, आपको सबसे पहले बनाना है ये, वरना यू विल नॉट गेट अक्वेंटेड विद आपको क्या आता है, आपको क्या नहीं आता है, आपको कहां पर थोड़ा ज्यादा जोर लगाना है, आपको कम जोर कहां पर लगाना है। दिस विल मेक इट फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। आई एम रिपीटिंग इट अगेन। हेलो, Yes, sir. हाँ भाई, ये एक बार हो जाता है, एक बार हो जाता है, ओके। You can spend time with this because this strategy will take you ahead, okay? ये कोई ऐसे कुछ नहीं है, it is taken from experts, that's why I'm telling you. अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब this was step 2, हाँ, this was step 2। अब step 3, what is step 3? What is that? क्या भाई? Implementation phase। अब आपको कॉम्बिनेशन बनाने हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके पास 1 वीक का टाइम टेबल होना चाहिए। Suppose I'm writing Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, okay? Hello, getting it? Yes, yes. अब इधर सुनो मेरी बात। सपोज अब आपको हर हफ्ते एवरी वीक you'll have to do 2 chapters for 1 subject। क्या कहा मैंने? हेलो, Sir, एवरी वीक 2 two chapters chapters for one subject. 1 subject, ओके। एक कॉम्बिनेशंस कैसे बनाने हैं? इजी प्लस डिफिकल्ट और मीडियम प्लस मीडियम। हेलो, डिड यू अंडरस्टैंड? Yes. Yes. इजी प्लस डिफिकल्ट, एक इजी एक डिफिकल्ट, और मीडियम या मीडियम, दोनों मीडियम होना चाहिए, ओके। कभी भी 2 डिफिकल्ट नहीं उठाना है, 2 इजी नहीं उठाना है, 2 मीडियम चलेगा। हेलो, क्या कह रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है? यही चीज Yes, आपको yes. पर सब्जेक्ट फॉलो करना है, फॉर एवरी सब्जेक्ट, क्योंकि यू शुड हैव दैट टाइम मैनेजमेंट। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, यू शुड ऑल्सो बी डूइंग 20 hours पर सब्जेक्ट पर वीक। ये सब इंपॉर्टेंट बात है, सब कुछ अंदर इनकॉर्पोरेट करना है, सब कुछ अंदर इनकॉर्पोरेट करना है। एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। सपोज ये सैटरडे को कौन सा टेस्ट है, ये संडे को कौन सा टेस्ट है? हेलो यार बोलो, Wave optics. वेव ऑप्टिक्स का टेस्ट है ना ये, तो ये तो आपको कंपल्सरीली पढ़ना ही है। हेलो, सो बाय डिफॉल्ट ये चैप्टर तो आ ही गया। हेलो 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 हेलो, यस और नो? Yes, sir. उनको बात समझ में? अच्छा, वेव ऑप्टिक्स अगर स्टूडेंट ने पढ़ा नहीं है तो उसके लिए वो डिफिकल्टी है। अगर स्टूडेंट ने वो वेव ऑप्टिक्स को हाथ ही नहीं लगाया है तो उसके लिए वो ऑटोमेटिकली कौन से कैटेगरी में फिट हो जाता है? डिफिकल्ट कैटेगरी, बराबर है क्या? हेलो, Yes, sir. इसके साथ में Yes, आप एक yes. इजी, इसके साथ में आप एक इजी चैप्टर उठाओ। एग्जांपल मैं आपको देता हूं। सपोज आपने शुरू किया मंडे को मोशन इन 1D से, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, कुछ भी कर सकते हो। ये आपने कौन सी कैटेगरी में डाला था बेटा? Easy. इजी। आपने ट्यूसडे को सपोज बायो पढ़ा या केमिस्ट्री पढ़ा,
मुझे नहीं पता है क्या पढ़ा। ओके, वेडनेसडे को आपने फिर से बायो पढ़ा, फिर से इधर आपने केमिस्ट्री पढ़ा। ओके, हेलो, गेटिंग इट? फ्राइडे को Yes. आपने कौन सा चैप्टर लिया? वेव ऑप्टिक्स लिया। हेलो, गेटिंग इट? Yes, sir. या सैटरडे को आपने वेव ऑप्टिक्स पढ़ा, क्योंकि संडे को तो टेस्ट है ना। वैसे यहाँ पर सपोज सैटरडे को, और यू कैन टेक इट दिस ऑन सैटरडे ओनली, यू कैन टेक दिस ऑन सैटरडे ओनली। यहाँ पर सपोज बायो डाल देते हैं फिर से। हेलो, यहाँ पर क्या पढ़ा आपने? वेव ऑप्टिक्स। संडे का, सैटरडे का पूरा दिन और संडे का थोड़ा दिन। अब इसको डिवाइड कैसे करने? केमिस्ट्री एंड बायो आपको बेहतर पता है, मुझे आइडिया नहीं है कि कौन सा इजी कौन सा डिफिकल्ट। ये भी आप इधर पुट कर सकते हैं ना, इजी डिफिकल्ट। डिफिकल्ट विल बी व्हाटएवर इज देयर फॉर द टेस्ट। बायो में इजी डिफिकल्ट, बराबर। हेलो, Yes, sir. अभी यहां पर मेरी बात सुनो, क्या करना है, कैसे कैसे पढ़ना है। अच्छा, आप बताइए मोशन इन 1D को पढ़ने का तरीका क्या रहेगा? मोशन इन 1D को अगर आपको पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है? अब ये दिस इज स्टडिंग स्ट्रैटेजी, मतलब स्ट्रैटेजी के अंदर स्ट्रैटेजी बता रहा हूं मैं। आप सब ध्यान देना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस एवरीवन हैज टू फॉलो कंपल्सरी। मतलब दिस इज माइक्रो स्ट्रैटेजी। मैक्रो मैंने अभी ऊपर ऊपर का मोटा मोटा चीज बताया आपको, अब अंदर का माइक्रो स्ट्रैटेजी आई एम टेलिंग यू हाउ टू डू इट। बेटा ध्यान दो, पहला स्टेप ये बता चुका हूं मैं। पहला स्टेप क्या रहेगा? स्टेप 1। हेलो, हर एक चैप्टर को पढ़ने का तरीका क्या है? स्टेप 1 क्या बनाने का उसका? फॉर्मूला। सिनॉप्सिस एंड सेल्फ नोट्स। हेलो, अच्छा आप लोगों ने चार्ट कलेक्ट कर लिया क्लास से, सेल्फ नोट्स का कलरिंग वाला? हेलो, नहीं सर, कुछ कौन नहीं किया। No, sir. हाँ ठीक है, नहीं किया तो नहीं किया, प्रॉब्लम नहीं है। आप खुद से पेपर पे लिखो और अपना एक सेल्फ नोट्स बनाओ। क्या बोल रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है? जैसे मोशन इन 1D में कौन से टाइप्स है, मैं कहूँ कि टाइप 1 है यूनिफॉर्म मोशन। मैं पढ़ा रहा नहीं हूँ अभी, सिर्फ बता रहा हूँ। यूनिफॉर्म मोशन में कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा हमेशा? स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन, हेलो, टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये टाइप 1। टाइप 2, टाइप 2 कौन सा सम रहेगा? एक्सेलरेटेड मोशन। कौन से फॉर्मूलाज यूज होंगे? v इज u प्लस at। हेलो, ये फटाफट हो जाएगा अगर आपको आता है तो। गेटिंग इट? अरे भाई, अंडरस्टूड और नॉट? Yes, Yes, sir. sir. तीसरा टाइप कौन Yes, सा sir. रहेगा? इंटीग्रेशन टाइप्स, याद है? वी एस टी टू वी टी टू ए टी, क्या करना है? डेरिवेटिव करना है। हेलो, और उल्टा जाना है तो इंटीग्रेट हाँ करना सर, है। हाँ। ऐसे सब बनाने का बैठ के। आप एक पेपर लो और उसके ऊपर ये सब सिनॉप्सिस जो मेरा दिया हुआ है रेडीमेड, उसके अंदर से फॉर्मूला उठाओ, थियरी पढ़ो। उसके सॉल्व सम्स नहीं करना है। डोंट डू सॉल्व सम्स ऑफ विच शीट? Synopsis. Synopsis. करना ही नहीं है, मैंने जो कहा है वो ही करना है। बाहर से आप इधर उधर कुछ भी करेंगे, टाइम खराब हो जाएगा। सिर्फ ओनली टेक थियरी फ्रॉम इट, बस। और अपना सेल्फ नोट्स बनाओ। अपना क्या बनाओ? क्या बनाओ भाई? Self notes. सेल्फ नोट्स। ओके, ये जो है ये एग्जामिनेशन में इतना हेल्प करेगा आपको। आपको अभी पता नहीं चलेगा, आपको लेटर ऑन पता चलेगा। मतलब आप पूरे सिनॉप्सिस शीट को जमा कर रहे हो एक जगह पर, और ऐसे नहीं है कि बल्कि शीट्स बनाना, एक दो शीट में आपका काम खत्म होना चाहिए। छोटा छोटा लिखो, छोटे छोटे कॉलम बनाओ, छोटा छोटा लिखो, ताकि रिवीजन करने में आसान हो जाए। हेलो, गेटिंग इट ना? और Yes, sir. थियरी अच्छी तरीके से पढ़ो, पढ़ो, एक एक लाइन पढ़ो, मार्किंग करो, या तो सेल्फ नोट्स में लिख लो। गेटिंग इट? ये सिनॉप्सिस और सेल्फ नोट्स बनाने का तरीका। सपोज मैंने इसको डेडिकेट किया कि आपको इसको 1.5 घंटे में ये चीज हो जाएगा। हेलो, हेलो, Yes, sir. Yes, yes. 1.5 आवर में आराम से करना है, कुछ भी घाई नहीं करना है। ये चीज हो जाएगा आपका 1.5 आवर में। आगे स्टेप टू क्या करना है? कौन सा ट्यूटोरियल शीट? हेलो, क्लास वर्क ट्यूटोरियल शीट।
क्लास वर्क ट्यूटोरियल शीट आपको सॉल्व करना है। कौन से सम सॉल्व करना है? इजी वाले सम्स आपको अगर देख के ही आ जाएंगे तो आप साइड में फॉर्मूला लिख लो। हेलो, Yes, sir. हार्ड वाले Yes, सम्स, हार्ड वाले सम्स अगर आपको नहीं आते तो एक बार आप प्रैक्टिस कर लो। इजी वाले सम्स, फॉर्मूला वाले सम्स, अगर v इज IR, f इज ma, एक्सेलरेशन, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, यार पूरा 2 साल जग थोड़ी मारा है हम लोग ने, कुछ ना कुछ तो किया है ना हम लोग ने। हेलो, Yes, sir. इसको मैं टाइम दूंगा 1.5 आवर, ये इसके जल्दी हो जाएगा, कोई उसके प्रॉब्लम नहीं है। आई एम गिविंग मैक्सिमम टाइम। बराबर से करना है, बट एक एक क्वेश्चन को बराबर से पॉलिश करना है और आपको चीजें आती रहेगी, थोड़ा फास्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम ले रहा हूँ। क्लास वर्क ट्यूटोरियल शीट स्टेप 2। स्टेप 3 कौन सा? स्टेप 3 बोलो क्या रहेगा? स्टेप 3 Homework sheet. Worksheet. होमवर्क ट्यूटोरियल शीट। हेलो, गेटिंग इट? व्हाट्स हैपनिंग? इसको हम देते हैं 2 आवर्स। कुछ लोगों ने किया है, कुछ लोगों ने नहीं किया है। बहुत सारे लोगों ने किया है, जिन लोगों ने किया है उनका 1 घंटे में हो जाएगा। हेलो हेलो, यस और नो? अच्छा, स्टेप 4, अब ये इंपॉर्टेंट है स्टेप। हेलो, सबके पास मार्वल बुक है? मार्वल बुक? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। आप मार्वल फ्रेश शुरू करेंगे। एक एक सम प्रैक्टिस करेंगे, एक्सेप्ट, क्योंकि फ्रेश चीजें आपको आना चाहिए। इतना बहुत आपने मेहनत किया तो आपको लगना तो चाहिए ना कॉन्फिडेंस के मुझे सब आ रहा है। तो वो मार्वल आपके लिए टेस्ट की तरह रहेगा। हेलो हेलो, Yes, sir. मतलब ये आपका फाइनल टच होगा। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा सर यूएसएस के बारे में क्या करेंगे? मार्वल इज छोटा यूएसएस, आप ऐसे समझ लो। मार्वल इज व्हाट? अ क्या बोलते हैं यार, सबसेट ऑफ यूएसएस। हेलो, The size is the same. size is the same but it is subset. Okay, you if you start solving you will come to know. Hello, Yes, sir. if you start solving you will come to know. अच्छा, इसमें आपको कौन से सम्स अवॉइड करने हैं? कौन से सम्स अवॉइड? अच्छा, इसमें और एक चीज है, और एक चीज अच्छी है कि चुन चुन के जो यूएसएस के सम्स है ना वो कहां पर डाल दिए गए हैं? Marvel. मार्वल में। आपको कौन से सम्स अवॉइड करना है वो आपको देखना है। ये फ्रेशली प्रैक्टिस करना है। इसको मैं टोटल 5 घंटे देता हूं। हेलो, Yes, sir. आपको कौन से सम्स अवॉइड करने हैं? कौन से सम्स अवॉइड करने हैं? सबसे पहले जेई वाले सम्स हम अवॉइड करेंगे, अवॉइड ही करेंगे सीधा, अभी टाइम नहीं है आपके पास। एआई ट्रिपल ई के सम्स हम अवॉइड करेंगे, हॉट सम अवॉइड करेंगे। ये सब चीजें जब आप अवॉइड करते हैं तो 30% ऑफ द चैप्टर खत्म हो जाएगा। हेलो, गेटिंग इट? मतलब अगर Yes, sir. 150 सम है, 150 सम, तो 45 क्वेश्चंस आपके सामने से ऐसे ही निकल जाएंगे। आपको अप्रोक्सीमेटली 100 to 120 सम्स करना है बस, वो भी चुने हुए, वो भी दे आर चोजन सम्स। हेलो हेलो, गेटिंग इट? Yes, sir. Yes. आपका कॉन्फिडेंस एकदम हाई लेवल पर बूस्ट हो जाएगा। गेटिंग इट? ये स्ट्रैटेजी बहुत बहुत एक्सपर्ट्स को पूछ के मैंने बनाई है। ऐसे ही मन मर्जी से रात में कोई सपना है ऐसे बना दिया, ऐसे कुछ नहीं है। These all taken from experts and this is मार्वल का एक फायदा ऐसे है कि लास्ट 2-3 साल से सर्वे हो रहा है कि मार्वल से 23-24 क्वेश्चंस कम एवरी ईयर, सेम टाइप या सेम उठा के सेम। मतलब एक्चुअली यूएसएस से ही आता है, बट यूएसएस इतना बल्कि है, 500 सम 600 सम, यार देख के डर लगता है। तो जो टाइम था हमने कर लिया, अब उसके चुने हुए सम्स हम लोग मार्वल से करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे उससे। गेटिंग इट? अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे चुने हुए दिमाग में आया। मतलब सर? चुने हुए मतलब यार अच्छे क्वेश्चंस। हेलो, आप सेलेक्ट करोगे? अरे नहीं भाई, मार्वल ऑटोमेटिकली बना हुआ वैसे है भाविन, पूरा मार्वल करना है आपको, ए टू जेड। मार्वल बनाया जो पब्लिशर ने बनाया ना मार्वल, वो चुनकर बनाया यूएसएस से, मेरे को नहीं चुनना है। हेलो, अच्छा आगे सुनो हाँ मेरी बात। सर। एक बात सुनो भाई, एक बात सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तुम लोग बोले कि सर मेरा 1D जो है ना सब कुछ खत्म हो गया 5 घंटे में।
ये तो कितना घंटा दिया देखो ना, 2 3 5 और 5 टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितना दिया मैंने? हेलो हेलो बोलो यार। Yes, sir. 10 आवर्स। अभी भाविन कहेगा मुझसे सर ये 1D तो एकदम इजी है मेरे लिए, मैं तो 5 घंटे में खत्म कर दिया मैंने। तो आपके पास पर डे कितना कितना देना है आपको? कितना देना है पर वीक आपको? 20 hours. Yeah. 20 आवर्स। मतलब कैन आई से पर डे यू विल गिव 10 आवर्स, बिकॉज दो चीज करना है ना हमको तो ये। हेलो Yes, sir. हाँ हाँ। अभी भाविन विल टेल मी, भाविन बोलेगा भाई सर मेरा तो है ना 1D हो गया 5 घंटे में, सबके साथ में सब कुछ आता है मुझे। अब ये वो दिन वेस्ट नहीं करना है, वो दूसरे 5 घंटे जो बचे हैं ना और 10 घंटे वो किसको दे देना है आपको उठा के? हेलो Difficult. हाँ, डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. एक गेटिंग है ना? नहीं तो बैठ जाएंगे आप लोग 5 घंटे में काम करके, आज पूरा दिन फ्री है चलो टीवी देखते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। 10 घंटे मतलब दिन के 10 घंटे मिनिमम मैक्सिमम जो भी है आपके लिए वो पढ़ाई करनी है आपको। 2 चैप्टर खत्म होना चाहिए ये 4 चीज के साथ। ओके सर, व्हाट अबाउट पीएमटी सम्स? वो हम लोग कराएंगे, हमारी जिम्मेदारी। हेलो 32 इयर्स का जो सम्स है ना, हेलो Yes. दैट वील डू, दैट यू डोंट वरी, वील डू इट इन द मॉक टेस्ट, वील डू इट एवरीवेयर। हमारे मॉक टेस्ट भी वहां से डिजाइन रहेंगे तो आपका वो भी कवर हो जाएगा। बट ये चीज जो है कंपल्सरीली आपको आना चाहिए, आना चाहिए, इसके बिना कुछ काम नहीं होगा। और जल्दी खत्म करके बैठ ही नहीं जाना है, आगे के जो टाइम है वो नेक्स्ट चैप्टर में कैरी फॉरवर्ड करना है। अगर नेक्स्ट चैप्टर हो जाता है, वेव ऑप्टिक्स भी हो गया आपका सपोज, ये भी बोलेगा बहुत होशियार है, ये भी हो गया मेरा, तो वो जो टाइम बचा हुआ है उसको बायो में दे दो, केमिस्ट्री में दे दो। हेलो गेटिंग इट? वेस्ट Yes. मत करो Yes, टाइम, sir. वेस्ट मत करो, किधर किधर भी कैरी फॉरवर्ड करो। हफ्ते का 20 घंटा आपको पर चैप्टर को देना है। अगर टाइम बच जाता है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आप दूसरे चैप्टर दूसरे सब्जेक्ट पे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ओके, और आप अपना टाइम टेबल भी ऐसे बनाओ कि 10 घंटे आपको एकदम रिलैक्सेशन के साथ मिल जाए। ओके, सुबह 3 घंटा, दोपहर में 3 घंटा, रात में 4 घंटा, या सुबह 4 घंटा, दोपहर में 3 घंटा, रात में 3 घंटा। गेटिंग इट और नॉट? ओके हेलो Yes. यार बोलो हाँ। तो पढ़ाई ऐसी करनी है, ब्रेक के साथ नहीं करनी है, आपको कोई टेंशन नहीं है। 10 घंटा मिल रहा है यार दिन का, 10 आवर्स पर डे, गेटिंग इट? बाकी का 14 आवर्स फ्री है आपके लिए, वो आप जो करो, सो 8 आवर्स स्लीप, 7 आवर्स स्लीप, आपको जो करना है। बट ये चीज टिक होना चाहिए एवरीडे, पूरा टाइम टेबल के हिसाब से चलना है। अगर ये फॉलो करेंगे तो यार 150 160 किधर का नहीं है, किधर का नहीं है। रियली आई एम टेलिंग यू, आपने क्या क्या कर लिया। एक मिनट, आई विल कम टू क्वेश्चंस। ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, एंड पीएमटी सम्स विल डू। अब ओके, अरे मैन यस और नो? Yes, sir. ठीक है, अभी इसमें कुछ क्वेश्चन वेश्चन है तो पूछो। सर 5+10 क्यों लिखा था उधर? क्या क्या क्या? हेलो 5+10 ऊपर। 5 + 10, हु इज दिस? हेलो भाविन सर। अरे भाविन, आपका ही एग्जांपल दिया, आपको ही नहीं समझा। सुनो, हेलो भाविन, सपोज यू फिनिश, हाँ सर बोलो सर। हाँ भाविन सपोज यू फिनिश मोशन इन 1D इन 5 आवर्स। मैंने कितने घंटे डेडिकेट करने को बोला है एक हफ्ते में पर चैप्टर? 10 आवर्स। अरे 20 घंटा बोला है भाई, क्या बोल रहे हो? हेलो, ये क्या लिखा है? पर वीक ना, पर डे 10 हाँ, आवर्स। पर डे 10 आवर्स। तो आपका सुनो, 5 घंटा खत्म हुआ दिन में, अब बता कितना बचा, कितना पर डे? 5 घंटा। 5 घंटा फ्री है ना अभी? हेलो, हाँ इसको आपने फ्री पीछे मत, 10 लिखा इसको, था इसलिए पूछा सर। अरे भाई इसको, ठीक है, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। इधर देखो, So, ये 5 घंटा है, सुनो यार 5 घंटा है, एक मिनट 5 घंटा फ्री है, इसको किसको दे दो? डिफिकल्ट चैप्टर। वेव ऑप्टिक्स को दे दो, गेटिंग इट? एंड नेक्स्ट डे का 10 हाँ आवर्स ऑल्सो यू गिव इट टू वेव ऑप्टिक्स। वेव वेव ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स, गेटिंग इट? सो टोटल। अच्छा, और कोई क्वेश्चन है? sir, if we like
if we complete bio in 10 hours, like 2 chapters, so the other 10 hours we should do bio or chemistry, physics. Whatever is your weak subject, you know it best. हेलो, Yes, sir. आपने आपने 2 साल जिंदगी भर सपोज बायो पढ़ा है और बायो अच्छी तरीके से आता है आपको, तो बेटा आपके मनीषा आपके पास और ऑप्शन है, और कौन से पेपर्स बचे हैं आपके पास, बराबर है क्या? ये ऑप्शन मैंने खुला Yes, रखा है. sir. ओके, अगर ये नहीं करना है तो आप यूएसएस जो किया है उसको रिवाइज कर लो. हेलो, Yes, sir. बट आई फील इतना आप करेंगे ना, ये 4 स्टेप पीछे वाले अगर आप करेंगे ना तो इतना स्ट्रांग हो जाएंगे ना, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. No, sir. So we can do a third chapter in physics because physics दैट is इज a योर ऑप्शन. सी मैंने मिनिमम हाँ. मैक्सिमम बता दिया पूरा. आपको थर्ड चैप्टर करना है, आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, आपको बायो पढ़ना है, आपको जैसे करना है, ये चीज मैंने 120 दिन का टाइम टेबल आपको बता दिया. Okay. Yes, sir. कैरिंग इट, यू आर स्मार्ट इनफ टू हैंडल एनीथिंग. हेलो, Yes, sir. और कोई क्वेश्चन है? Sir, you were saying that you were going to tell us how to use that colored guide. वो कलर गाइड लेके तो आओ यार, Yeah, आपको sir, खुद को I've समझ got जाएगा. हाँ, तो I'll keep a session with 11 standard, so you will come to know how to do it. एकदम इजी है, Okay. कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है यार, 10 मिनट का काम है. मुस्तफा सर. Yes, sir. Good Hello. evening. गुड इवनिंग सर. सर आप कुछ बोलना चाहेंगे यहाँ पर इनको, कुछ Yeah, okay. गाइडेंस देना? Yeah, sir. Yeah, sir. Hello. हेलो, Hello. मुस्तफा सर will take over now, please. He is also an Yeah, sir. Am I expert. audible? He is also an expert running classes and running tuitions of NEET, so you can take advice from him. Okay, सांगली में जितने टॉपर्स आते हैं जनरली he is handling that crowd also. तो आपको कुछ भी पूछना है इनसे, खुल के आप पूछो, कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी चीज है स्ट्रेटेजी के बारे में, ये आपको हेल्प करेंगे. ठीक है, आई विल बी साइलेंट नाउ, सर विल टेक ओवर. Hello. Yeah, hi. Good evening. Hello. Am I audible? Hello. Yes, sir. See, first of all, whatever Samir sir said about the strategy, please follow it sincerely and please follow it without any doubt. मतलब इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि is this enough? See, whatever has been said by Samir sir is more than enough. मतलब आपके लिए पहली बार है कि you are going to give your NEET examination, but it has been years. We have been seeing के examination कैसे होते हैं. मतलब if you see the last 3-year papers, the papers have been very simple. So doing extraordinary things for an ordinary paper, sometimes like it goes वो backfire कर जाता है. So इसीलिए आपको जो है वो चीजें सिंपल रखनी. मतलब जैसे सर ने कहा कि go for your classwork sheets, homework sheets, Marvel, and then the papers which will take place in the mock examination and plus the PMT papers. इतना करना is more than enough. सी एग्जामिनेशन में आप अगर एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हो और कुछ एक्स्ट्रा करते हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चंस करके जाओगे. सी इफ यू सी द पेपर में इन दिस ईयर पेपर दे हैव आस्क्ड यू कि व्हाट इज डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस. सो कभी कभी ऐसा होता है कि इतने सिंपल क्वेश्चंस देख के हमने इतना सब डिफिकल्ट कुछ कर लिया होता है कि इतने सिंपल क्वेश्चंस देख के वी थिंक के हाउ आर दे आस्किंग दिस, कि इतना सिंपल क्वेश्चन कैसे आ सकता है. सो इफ यू अंडरस्टैंड द थिंग, इट्स ऑल साइकोलॉजिकल, कि हमको ये भी डाउट होता है कि इतने सिंपल चीज अगर एग्जामिनेशन में आ सकती है कि नहीं. सो माय ओनली एडवाइस टू यू विल बी कीप थिंग्स सिंपल. जितना आप चीजों को सिंपल रखोगे उतना आपको अच्छा मार्क्स आएगा. एंड द सेकेंड थिंग विच यू हैव टू सी इज कि इन दिस ईयर एग्जामिनेशन जब भी मैंने स्टूडेंट से बात किया, द स्टूडेंट्स हु गॉट अराउंड 590, 600, 610, when they came out of examination, all were like, sir, we are going to get around 640, 650, 660. But the total score they got in examination was 600, 610. Now, why was this? Because due to silly mistakes. इतना ज्यादा silly mistakes होता है सिंपल पेपर में, इतना ज्यादा कैलकुलेशन एरर करके आता है कि जो 660 हो सकता था वो 610, 620 पे आ गया. So rather than doing extraordinary things कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस कर लिया, ये बुक कर लिया, वो बुक कर लिया, उससे अच्छा जो भी आपके पास मटेरियल है उसको ज्यादा से ज्यादा बार रिपीट करो एंड मेक श्योर जो भी मटेरियल आप प्रिपेयर कर रहे हो इट इज प्रिसाइज और इतना थरली हो चुका है कि अगर उसमें से कोई भी क्वेश्चन आता है सो यू आर एबल टू डू इट इजीली एंड कंफर्टेबली. उसमें कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए.
And Sameer sir and me, we have talked about this कि कैसे papers वगैरह arrange करना है. Everything, each and every concept and each and every question which can come in examination, each and every variety which can come in examination, we will try to cover each and everything in your mock test paper. So do not think कि इतना सब जो भी हम लोग कर रहे हैं क्या इसी में से पेपर आएगा कि इससे बाहर से भी आएगा, इतना सिंपल क्यों कर दिया? Because things are simple. और ऐसा हो चुका है कि सिंपल थिंग्स आर मोर डेंजरस, क्योंकि साइकोलॉजिकली अगर आप एक एग्जामिनेशन देने जाते हो जो ऑल इंडिया लेवल पे, एंड इफ यू सी कि इतना इजी पेपर आ रहा है, तो साइकोलॉजिकल प्रेशर भी होता है कि इतना इजी कैसे आ सकता है. मतलब हम अगर एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं और उसका आंसर अगर 10-15 सेकंड में आ जाता है, सो वी थिंक कि इतना क्वेश्चन सिंपल नहीं हो सकता, देयर मस्ट बी सम ट्विस्ट और समथिंग. बट ऐसा नहीं है, द लेवल हैज गॉन डाउन. अगर हाँ आप ऐसा भी बोल सकते हो कि सर नेक्स्ट ईयर अगर उन्होंने लेवल बढ़ा दिया तो सो लेवल बढ़ेगा भी, तो भी 10-20-30%. ऐसा नहीं होगा कि ये साल सिंपल पेपर आया तो नेक्स्ट ईयर इट विल गो अप टू जेई एडवांस लेवल और समथिंग. नो, द लेवल विच विल इंक्रीज और डिक्रीज इट विल बी अराउंड 10-20%. सो ऐसा है कि ये साल अगर 40 क्वेश्चन सिंपल थे एंड देयर आर 5 क्वेश्चन विच आर डिफिकल्ट, सो नेक्स्ट ईयर ऐसा हो सकता है कि 35 क्वेश्चन सिंपल हो गए एंड 10 क्वेश्चन विल बी डिफिकल्ट. बट इससे ज्यादा कोई वेरिएशन होता नहीं. सो प्लीज जो भी समीर सर ने आपको बताया है, ये जो भी मीटिंग में डिटेलिंग हुआ है, he has talked to many people about this, and ये जो भी है बस इतना ही precisely करना है. This will help you a lot. And talking about the books, ये जो Marvel हो गया, US हो गया, see in the market you will get around 25 publications which is being making NEET examination books. So if you take any particular book, जो standard type के questions होते हैं, that are 50-60% in every book, और वो हर एक बुक में रिपीट ही होते हैं. there is not on any book के ऐसा बोल सकते हो कि एक प्रिसाइज बुक है नीट के लिए कि इसी में से क्वेश्चन आते हैं. In every book 50-60% of the questions are same. So either you solve USS or Marvel or any particular book, the questions are going to be same. The most important thing is कि you knowing the synopsis and you knowing the formula and all, and you are applying it correctly. And do not make calculation error. जब भी आप एग्जामिनेशन के लिए या तो कोई भी टेस्ट वगैरह के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मेक श्योर कि आप क्वेश्चन को बराबर से सॉल्व कर रहे हो एट योर होम ऑल्सो, कि उसमें कैलकुलेशन एरर नहीं हो रहा. रेदर देन गोइंग फॉर बिग बिग थिंग्स, गो फॉर स्मॉल स्मॉल थिंग्स. दिस विल हेल्प यू अ लॉट. मतलब आई वाज सरप्राइज्ड कि 50-60 मार्क्स लूज कर जाना, मेकिंग सिंपल मिस्टेक्स, मेकिंग सिंपल एरर्स इज वेरी 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 हार्मफुल. क्योंकि रैंक 50-60 मार्क्स सुनने में बहुत कम लगता है, बट ऐसा चलो सुनने में भी कम लगता है, बहुत ज्यादा ही है, but जो rank है, it differs from around 20 to 25,000. So if you are going to get admission in Mumbai, it goes directly to Pune or something else. So please छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना स्टार्ट करो rather than big big things. And whatever Samir sir have said, please go for it. इसको blindly trust करो and give your time to it. Definitely you will score good marks. And this is guaranteed. मतलब मैं फिर से ये कहूंगा कि it is your first time that you are going to give your examination. Sameer sir is teaching from last 18 years. My experience is less. I am teaching from last 5 years. But still, whatever I have seen in this field, the things which has been said by Sameer sir in this particular meeting, this is the only required. इससे ज़्यादा कुछ भी करने जाओगे, you will be in problem. Am I clear with this? Hello. Yes, sir. Yes. Chalo, anything which you want to ask? Hello. So, Yes, tell me. so now many concepts which we've not watched or understood. So from where do we do it? Like we watch the lectures again. Like See, the concepts which you don't know, first of all, Sameer sir have given you all the videos. yes, so, but they are like long. So we have to watch it again or Actually, if you are studying any particular chapter, अगर ऐसा कोई चैप्टर होगा जिसमें कैन आई से जो भी चैप्टर आपने पढ़ा है एक ना एक बार तो आपने पढ़ा होगा ना, यू वुड हैव स्टडीड वन टाइम. yeah. Okay, there are some chapters which you have not done only. There are some which I have not done only. तो अभी जो ये सी वन ऑफ द स्टूडेंट्स आज ना कि सर अगर हमारा बायोलॉजी 10 आवर्स में हो जाता है, सो व्हाट अबाउट द रिमेनिंग टाइम? सी इफ यू गो विद द टाइमिंग, Samir sir told you कि for one subject you require 20 hours per week. So can I say there are 60 hours? Can I say there must be one subject na in which you are good at? Mostly जो
PCB स्टूडेंट होता है उसके लिए बायोलॉजी सिंपल होता है. हाँ So सर. if I'm talking about कि you are giving 20 hours to biology every week. See, ये जो 20 hours है biology के लिए बहुत ज्यादा है to do 2 chapters. I think a biology students do 2 chapters in around 8 to 10 hours. So can I say वो 10 hours बच जाता है? हाँ सर. Chemistry, if your chemistry is good enough, I think it will take around 12 to 15 hours to complete 2 chapters of chemistry. Am I right or wrong? Yes sir. So can I say 25 hours में मेरा biology chemistry पूरा हो रहा है? So हमने जो planning दिया है that is ऐसा बोल सकते हैं ideal planning है. Considering each and every subject even कि हाँ इतना time biology में, इतना time chemistry में, इतना time physics में. You know your subject में. तो ये total जो 60 hours आपको मिल रहा है in a week, this can be divided by you in any particular way. कि आप चाहते हो कि मैं physics को 40 hours दूं, उसके बाद I will give chemistry 10 hours and biology 10 hours because I can manage chemistry and biology very well. So that is your choice. Give 40 hours to physics, start completing 2 chapters per week. मतलब आपको अगर physics week है, you know it very well कि physics मेरा week है. So you have to make sure को week में जो मैं time दे रहा हूँ या तो दे रही हूँ for that particular subject is ऐसा बोल सकते हैं कि is more than enough. So अगर आपके लिए chemistry और biology आसान है, so it can be done in around 25 hours. So can I say remaining 35 hours I can give to physics. Yes. अभी सर ने ऐसा बोला कि you have to choose one easy particular chapter and one difficult. So can I say अगर आपने easy subject को study भी किया and if you require around 10 to 12 hours. So can I say remaining time is 20 to 25 hours. अब can I say for one particular chapter 20, 25 hours, 15 hours. वीडियो के साथ भी अगर आप करते हो so can I say it is more than enough. Yeah. So that's what मतलब ये जो 60 hours का planning आपको दिया है इसमें आप अपने हिसाब से डिसाइड करो. This is for everyone. मतलब when we think about something एक strategy बन रहा है so we have to keep every subject in mind. किसी का physics strong होगा, किसी का biology strong होगा, किसी का chemistry strong होगा. जो subject strong है that is but obvious कि उसमें time कम ही लगने वाला है. So जो time जिसमें कम लग रहा है उसका time उठाए किसको देना? The subject which is weak. So 60 hours is the whole time which you are getting in a week. अब उसको आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से कैसे डिवाइड करते हो दैट इज टोटली यूनिक. द थिंग व्हिच वी वांट इज कि पर सब्जेक्ट 2 चैप्टर्स होने चाहिए. अभी ऐसा भी हो सकता है कि इन अ वीक आपने हर सब्जेक्ट के 2 चैप्टर्स 30 आवर्स में कर लिए. दिस इज आल्सो पॉसिबल कि सर ये वीक के जो चैप्टर्स मैंने सिलेक्ट किया तो वो तो मेरे 30-40 आवर्स में हो गए तो मेरे 20 आवर्स बच गए. सो जैसे किसी ने पूछा कि सर थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं या तो रिवीजन कर सकते हैं. यू कैन डू एनीथिंग बट हमको कंक्लूजन चाहिए, हमको प्रोडक्ट चाहिए, बाय प्रोडक्ट आना चाहिए कि भाई ये वीक में टोटल 6 चैप्टर्स आर डन. अब आप वो कैसे करते हो कि ऐसा भी हो सकता है कि सर 60 आवर्स आर नॉट इनफ, आई रिक्वायर 70 आवर्स, मुझे और ज्यादा पढ़ना पड़े. एक वीक ऐसा भी आएगा जहां पे आपने ऐसे चैप्टर्स दिए जो आपके डिफिकल्ट है सो इट विल रिक्वायर मोर टाइम. सो 60 से ज्यादा आवर्स भी जा सकते. सो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना टाइम दे रहे. सो मतलब समीर सर ने जो आपको टाइम दिया दैट इज एन आइडियल टाइम व्हिच कैन बी गिवन कि इतना तो आपको करना ही पड़ेगा. अब इसमें आपको कम टाइम लगता है, इसमें आपको ज्यादा टाइम लगता है, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू. इज इट फाइन? हेलो, Yes sir. Yeah. चलो एनीथिंग एल्स? Yes, sir. हेलो, टेल मी. चलो ठीक है. ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड कुछ भी रहेगा तो यू कैन कॉल मी अप और वी आर ऑलवेज देयर फॉर डाउट सॉल्विंग. ओके ठीक है. चलो थैंक यू वेरी So मच. one more thing. Thank you. हाँ बेटा पूछो. So when like later on we'll have more than 2 chapters a week are tests in like bio, like 4, 5 chapters, and even in physics like 4 chapters at a time. So at that time we study for the test or we do that 2 chapters. Mustafa sir, you will answer. ओके सर, नो प्रॉब्लम. एक्चुअली वो जो टेस्ट का टाइम टेबल है यू हैव इट ना. मतलब उसमें ऐसा है कि 1 2 3 4 is हाँ. motion in 1D, motion in 2D. So if you are talking about that particular test, can I say उसमें से the 2 chapters I'm selecting, can I say it will be more ideal to go for कि one of the chapter you are selecting from that particular 4 chapters and one of the chapter you are selecting for the Saturday test or Sunday test? Can I say that will be more precise na to like prepare for the future examinations? Do you get my point? Yeah. Yes.
मतलब अगर आइडियली इफ यू वांट टू प्रिपेयर यू कैन गो फॉर के जो 1 + 2 + 3 + 4 है, आई थिंक दैट स्टार्ट्स फ्रॉम अराउंड 23rd जनवरी और 30th जनवरी, राइट? Yes, तो sir. तो अभी से अगर मैं नेक्स्ट वीक से भी मतलब यही वीक से इफ आई गो फॉर 1 चैप्टर, so can I say दिसंबर में आई विल बी डन विद 4 चैप्टर्स and January में I will be done with 4 chapters. So total 8 chapters from the test. And can I say अभी जो chapters चल रहे हैं उसको भी अगर आप prepare कर लेते हो, so that particular 4 to 5 chapters. So can I say up till that particular test will start, I will be done with around 12 to 13 chapters. No? Yeah. Can I say I will be in advance ना about the examination. So उस दिन में तो क्या करना है, एग्जाम के एक दिन पहले या तो 2 दिन पहले I have to only do revision about it. Yes or no? Do you get my point? Yes, sir. अब ऐसा So भी तो नहीं how है ना do कि you revise the chapters when there are 4 to 5 chapters the next day? The simple way of revising it, इसीलिए सर ने बोला है कि make synopsis. Short notes. Yeah, short notes होते So हैं, synopsis होते हैं. so we don't need to solve anything at that time. We just have to revise formulas. You have to only solve the typical questions which you have marked कि ये एक particular typical question है जिसमें ये steps का requirement होता है. मतलब पता है कोई कोई ऐसा question होता है कि in which you require a method, a precise method to solve it. So वैसे Yeah. questions को you have to mark it up कि हाँ ये question में there are some different steps which I have to follow and I have to remember. So you have to mark that questions कि हाँ ये questions मुझे करना है. And rest of the time revision में you have to only do the synopsis and the formula. And now when you make the synopsis by your own, the formula list, the synopsis which is made by you is very helpful during revision because you know okay, what is written in the synopsis, each and everywhere what is written. So वही particular steps में वही particular तरीके से you remember it very well. इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि we should write the synopsis and we should write the formulas. This is the only thing क्योंकि revision के time पे this helps a lot. क्योंकि हमने जो synopsis लिखा है we know कि what points we have written and जब we revise we directly remember it कि formula list में क्या है क्या नहीं. And you can when you are making the synopsis you can totally take help of USS synopsis and Marvel synopsis. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने जो भी सीखा है वही लिखना है. Take Marvel, take synopsis, make an effort. थोड़ा टाइम थोड़ा सा ज्यादा जाएगा बट जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स वगैरह है which you have seen in the synopsis of Marvel and USS, they are very well defined. उसमें से भी आप एक पूरा फॉर्मूला लिस्ट बना सकते हैं. मतलब लास्ट में ऐसा होना चाहिए कि when your examination is nearby, so आप कोई बार बार बुक को रिफर नहीं कर रहे. You just have your synopsis or formula list and you are referring it, and by referring that your things are done. Am I clear with this? Yes. इसीलिए when you are making the synopsis also ना, so make it like कि मतलब इसके बाद कुछ बाहर का रिफर करने का जरूरत ना पड़े. मतलब take an extra effort, थोड़ा ज्यादा टाइम जाएगा कि you can refer USS synopsis, you can refer Marvel synopsis. हाँ ये एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट है, I should write it down. Write it down and please keep on revising. So जब भी एग्जामिनेशन आएगा before 1 or 2 days, whenever you are revising, please revise the typical questions. And second is the synopsis which is made by you. Am I clear with this? Yes. Yes. One more thing I would like to tell. Please don't make the synopsis very obese. Huh? Hello, इतना हाँ बल्कि मतलब आपने ज्यादा ऐड नहीं करना है. ज्यादा ऐड नहीं करना है बेटा. कट टू अप टू द पॉइंट रखना है. And revision के time पे when you do 1, 2, 3, 4 chapters or 5, 6, 7, 8 whatever chapters are there, you can revise it from the synopsis sheet. And Marvel के अंदर जो typical type जैसे मुस्तफा सर ने कहा कि आप लोग मार्क करके रखेंगे, उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे. Getting it? Yes, sir. Hello. Yes. तो आपको you have to do whatever work has to be done from tomorrow only. मतलब ऐसा नहीं है कि 1, 2, 3, 4 आएगा तभी आपको काम करना है, तभी आपको प्रैक्टिस करना है. तभी प्रैक्टिस का टाइम नहीं है. याद है मैं आपको एक आइडिया दूंगा. जब आप 10th स्टैंडर्ड का बेटा एग्जाम देते थे, हेलो, तो लास्ट दिन पर आप क्या करते थे? सपोज कल हिस्ट्री का एग्जाम है तो आप क्या करेंगे? खाली पेज पलटा देते ना. हेलो. Yeah. Yes, sir. हाँ, यही चीज अभी मेहनत करना है. जब कॉम्बो एग्जाम आएगा ना 1, 2, 3, 4, तभी आपको पेज पलटाना है. अरे डिड यू अंडरस्टैंड? तभी बैठ के प्रैक्टिस नहीं करना है आपको. सेम थिंग ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन ऑल्सो. नीट एग्जामिनेशन के 2 दिन पहले 4 दिन पहले आप सिर्फ पेज पलटाएंगे. हाँ ये आता है, चलो ये आता है, चलो ये आता है. यू डिड नॉट सिट एंड प्रैक्टिस ओवर देयर. तो अभी क्या किया आप लोगों ने? तो अभी पूरा मेहनत करो, बाद में जाके उसका फ्रूट आपको दिखाई देगा बेटा. Any other question you all have? So thank you. No, sir. ठीक है.
कुछ भी रहेगा तो you can call me up. We'll be ready to guide only. Thank you very much. चलो bye. Okay. Bye Thank bye. you, Bye. sir. Thank you. Thank you, Mustafa sir. Okay, sir. Thank you. Thank you, sir.